अस्सलाम वालेकुम सर जी। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप किस तरह से अपना जो कैश इन हैंड है, अपनी कैश बुक किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी, ये एक एडवांस फीचर होता है। और इसके अलावा अगर आप अपने कैश वगैरह देखना चाहते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह सेल वगैरह हो, तो आप सेल्स रिपोर्ट में चेक कर सकते हैं। या एक रिपोर्ट होती है एक और यहाँ पर स्टैट्स रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट्स में जाके आता है रिपोर्ट, यहाँ पर स्टैट्स जो कुछ आपको स्टैट्स बता देगा कि आपकी इस दिनों के दरमियान इतनी जो है ना ये चीज़ मोटी मोटी अमाउंट सेल हुई हैं। बट अगर आप मुकम्मल अपना कैश गल्ला मैनेज करना चाह रहे हैं कि आपके पास कैश अवेलेबल कितना है, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन मौजूद है। फाइल पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप सेल्स में आ जाएंगे। ठीक है जी, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा यहाँ पर डे एंड। ठीक है, या इसको डे बुक भी कर सकते हैं, डे एंड भी कर सकते हैं। ठीक है जी, डे एंड पे क्लिक कर दें। अच्छा, जब फर्स्ट टाइम आप डे एंड में पे क्लिक करेंगे ना, जब फर्स्ट टाइम मीन्स कि आपने फर्स्ट वो पूछेगा एंटर ओपनिंग कैश इन हैंड। तो अगर आपके पास गले में जो कैश इन हैंड जितना मौजूद है, अगर आप तो यहाँ लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ज़ीरो कर दें। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इसको ज़ीरो कर दें। ठीक है, आपने बाय डिफ़ॉल्ट इसको ज़ीरो कर देना। ओके हो गया, अब डे आपका ओपन हो चुका है। ठीक है जी, अब ये आपका ये डे है जो ओपन हो चुका है। ठीक है जी, और आप ये देखें, ये इसका क्लोजिंग रिकॉर्ड इंटरफेस है। यहाँ पर आप अपना जो डे मैनेजमेंट कर सकते हैं, मीन्स के जो भी आपके डेज अगर यहाँ पर ओपन होंगे, देखें आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पे फ़िल्टर है कस्टम से मुराद क्या है, आप चाहते हैं कि आप इन डेट्स के बिटवीन सर्च करना चाह रहे हैं कि कौन कौन से जो है ना वो डे हमने क्लोज़ किए हैं, कौन से डे ओपन है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि जो भी एक्टिव डेज हैं, जो भी डेज एक्टिव हैं वो यहाँ पे शो हो जाए, तो आप एक्टिव पे क्लिक कर देंगे। तो जो भी देखें, जैसे मैंने एक्टिव पे क्लिक किया, मेरे पास ये डे अभी एक्टिव है जो कि ओपन हुआ था 20/7/2023 को। ठीक है जी, अब इसको अभी क्लोज़ नहीं किया गया, अभी तक ये इसका स्टेटस ओपन है। अगर आप चाहते हैं कि जो रिकॉर्ड डीएक्टिव हैं, जो अब क्लोज़ हो चुके हैं, वो शो करे, तो अभी कोई भी नहीं है। ठीक है, और कस्टम पे आप क्या कर सकते हैं, अपनी डेट के बिटवीन सर्च कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ कि मैं 20/5 से सर्च लेकर 20/7 तक सर्च करूँ, तो मैं इसमें सर्च कर सकता हूँ। देखिए मेरे पास एक रिकॉर्ड आ गया। अच्छा, अब ये बात है कि इसको हमने मैनेज किस तरह करना है। देखें, मैनेज इस तरह आपने करना है। अब आप किसी भी रिकॉर्ड पर, किसी भी, ये देखें क्लोजिंग नंबर 1 है, इस पर डबल क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास ये इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर है ओपनिंग कैश। कैश से क्या मुराद होती है, ओपनिंग कैश जो कि आपने आपके जो है ना गले में मौजूद है। जैसा कि सिस्टम हमने आपसे पूछा फर्स्ट टाइम कि आपके पास ओपनिंग कैश कितना है, अगर आप फर्ज करें यहाँ लिखते 100 रुपया, यहाँ पर 100 आता, हमने इसको ज़ीरो किया है। देखिए ओपनिंग कैश तभी सिस्टम पूछेगा जब आप सॉफ्टवेयर में फ़र्स्ट टाइम डे एंड वाला ओपन करेंगे। कल आप परसों ओपन करेंगे, फिर वो ये चीज़ नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है जी, तो उसको किस तरह से मैनेज करना है वो भी आपको मैं गाइड करूँगा। ये देखिए ओपनिंग कैश आ गया। टोटल इनफ्लो होता है कि आपके पास तो टोटल कैश कितना आया। ठीक है, टोटल आउटफ्लो होता है कितना कैश गया। अब टोटल इनफ्लो में क्या क्या चीज़ें आती हैं, देखें उसमें आता है कैश सबमिटेड बाय रजिस्टर्ड सेल्स। जो भी आपकी सेल्स होती है ना, देखिए ध्यान रखें, जो भी कैश पे सेल्स होंगी ना, सिर्फ वो यहाँ पे शो होंगी। ठीक है, जो सेल्स, क्योंकि हमने यहाँ पर अपना कैश इन हैंड मैनेज करना है। ठीक है, और जो बैंक ट्रांजेक्शन वगैरह यहाँ पर कुछ शो नहीं होंगी। देखें कैश बाय सेल्स, जो भी हमारी कैश सेल्स हुई हैं वो इसमें इंक्लूड होती हैं, टोटल इनफ्लो के अंदर आती है। उसके बाद हमारे पास आता है कस्टमर रिकवरी। जो भी कस्टमर हमें रिकवरी करवाता है, कैश रिकवरी वगैरह कराता है, तो वो हमारे पास आती है जी कस्टमर रिकवरी, वो भी इनफ्लो के अंदर आती है। फिर अकाउंट्स इन, मतलब कि जो भी हमने कैश इन हैंड रिसीव किया है या कैश वाउचर बनाया है, यहाँ पर जाके जो हम बनाते हैं, फाइल पे क्लिक करके अकाउंट्स में जाकर कैश वाउचर, कैश रिसीव वाउचर, यहाँ से हम जब कैश रिसीव करते हैं तो वो भी जो कैश रिसीव है हमारे इसके अंदर आता है जी, अकाउंट्स इन के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद कैश स्कीम्ड होता है, ये एक एडवांस चीज़ है। ठीक है, इसमें ये हम डिस्कस करेंगे शिफ्ट मैनेजमेंट के अंदर। हम यहाँ पर हमारी शिफ्ट मैनेजमेंट है, इसकी भी उसको मैं आपको बताऊंगा कि ये आप कैश स्कीम्ड क्या है। बेसिकली कैश स्कीम्ड मतलब ये होता है, ठीक है, कि जो भी कैश जो है ना आपके पास आया है, जैसा कि फ़र्ज़ करें अगर आपके पास आपके जो आप कैशियर है, आप कहते हैं ओनर को कि मुझे 1000 रुपया दें जरा, मैंने चेंज के लिए, तो वो कैश स्कीम्ड होता है। मतलब कि जो कैश आपने जो है ना वैसे स्कीम किया, मीन्स कि जो किसी जो है सोर्स की तरफ से नहीं आया, बल्कि आपने शॉप से किसी ओनर से या किसी दूसरे बंदे को कहा मुझे तो कैश दे मेरे पास जो है ना वो चेंज के लिए, तो ये वो होता है। ठीक है, टोटल इनफ्लो के अंदर आप ये चीज़ें आ जाती हैं। आउटफ्लो में आपके पास आता है जी कैश पेड टू रजिस्टर्स। ठीक है, अब ये वही चीज़ आ जाती है जैसा कि आपने टोटल आउटफ्लो में होता है कि आपके पास कैश पेड है वो आपने किया है रजिस्टर्स को। मतलब कि जो भी आपके पास शिफ्ट मैनेजमेंट होती है ना, तो उसमें आप क्या करते हैं, अगर किसी को मुख्तलिफ शिफ्ट से आपकी किसी को कैश पे करते हैं ना अपनी शॉप के अंदर ही,
किसी फर्ज करिए काउंटर नंबर 1 है, काउंटर नंबर 2 पे आपके जो कैश पे कर देते हैं इस रजिस्टर से, तो वो होता है जी कैश पे टू रजिस्टर्स। अब ये जो चीज़ है आपको तब समझ आएगी जब हम शिफ्ट मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी, वो आप चेक करेंगे तो आपको इसकी चीज़ की समझ आ जाएगी। उसके बाद सप्लायर रिकवरी है। सप्लायर रिकवरी जब भी हम सप्लायर को पैसा देते हैं, कैश देते हैं, तो उसकी जो रिकवरी आती है वो हमारे पास कैश आउट होता है, आउटफ्लो होता है। परचेजिंग जो भी करेंगे वो कैश आउट होगा, एक्सपेंस जो भी हमारे होंगे वो कैश आउट होगा, पे रोल जो भी हम तनख्वाह वगैरह देते हैं वो भी कैश आउट होगा, और अकाउंट आउट, ठीक है। मतलब कि जो कैश आउट हम वाउचर बनाते हैं यहाँ पर अकाउंट्स में जाकर, बैंक कैश वाउचर, कैश पेमेंट वाउचर जो भी बनाएंगे तो उसका जो सारा रिकॉर्ड है हमारे पास इसके अंदर आएगा, ठीक है जी, अकाउंट्स आउट के अंदर। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर। देखें टोटल इनफ्लो होता है, कैश कितना आया, आउटफ्लो कितना कैश गया, और एक्सपेक्टेड कैश मतलब कि इतना कैश आपके पास होना चाहिए। अब लाजमी नहीं है इतना होना चाहिए, बट ये सिस्टम बता रहा है इतना कैश आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर होता है हमारे पास कि अगर हम इसको क्लोज़ कर रहे हैं अपने डे को, तो हम किस डेट को क्लोज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जब क्लोजिंग करते वक्त कैश कितना था, मतलब कि सिस्टम लेट्स सपोज हमें बता रहा है 100 रुपया कैश होना चाहिए, हमारे पास 120 रुपया है, हमारे पास 80 रुपया, जितना भी हमने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। फर्ज करें यहाँ सिस्टम बता रहा है पास कैश जीरो होना चाहिए, मैं कहता हूँ मेरे पास 100 रुपया, तो मेरे पास जो डिफरेंस है 100 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है जी। अब हम कुछ एंट्रीज करेंगे ना, तो आपके पास यहाँ पर शो होगा, वो हम यहाँ पर कुछ सेल वगैरह करेंगे, कुछ रिकवरी करेंगे, कुछ परचेजिंग करेंगे, तो यहाँ पर हमारे शो करेगा आउटफ्लो 83, वो भी हम चेक कर लेते हैं। अभी कैश काउंट आप यहाँ पे आप लिखते हैं कितना कैश आपने जो है ना वो आपके पास मौजूद है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास कैश नोट्स काउंटर भी होता है। अगर आपके पास कोई नोट्स काउंट करना चाहे ना, फर्ज करें 5000 के 5 नोट हैं, 1000 के 2 नोट हैं, ठीक है, वो यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए नंबर ऑफ नोट्स हैं, 5000 के 5 हैं, 1000 के 2 हैं, इस तरह आप ये नोट्स काउंट भी कर सकते हैं। फिर सिस्टम बता देगा आपको इतना कैश आपके पास जो है ना वो नोट्स काउंट करके मौजूद हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, कुछ एक सेल करते हैं, उसके बाद एक परचेजिंग करेंगे ताकि हम समझ आए कि हमारे पास कैश आउटफ्लो इनफ्लो किस तरह वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर हम एक कस्टमर को सेल कर देते हैं, कैश पे सेल करेंगे हम, क्योंकि जो उधार पे सेल करेंगे वो हमारे पास कैश बुक के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि वो कैश मैनेजमेंट है, हमारे पास गले में कितना कैश मौजूद है, ठीक है। फर्ज करें मेरे पास सैमसंग गलेक्सी है, मैं एक ये सेल करूँ 25,000 रुपये का, ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोल एस प्रेस करूँगा, यस, ओके। अब मैं आपको दिखाता हूँ, फाइल आ गया, सेल्स आ गया, डे एंड। अब देखें जो भी मैं कहता हूँ मेरे पास एक्टिव डे शो हो जाए, यहाँ पर ये मेरे पास डे एक्टिव है, इस पर डबल क्लिक करता हूँ। देखें यहाँ पर देखें टोटल इनफ्लो आ रहा है, मेरे पास कैश कहाँ से आ रहा है, सेल से आ रहा है 25,000 रुपया, ठीक है जी। अब मैं कैसा करता हूँ कि एक अकाउंट इनकी स्टेटमेंट बना लेता हूँ, मैं पैसे कैसे रिसीव कर रहा हूँ अकाउंट्स के अंदर, अकाउंट्स में आ रहा हूँ कैश वाउचर, कैश रिसीव वाउचर। मैं किसी फर्ज करें अदर पार्टी से मेरे पास मैं कैश रिसीव कर रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर रिसीव कर रहा हूँ शॉप रेंट, मैं अपने बिजली का जो है ना किसी मेरे पास शो की शॉप है, उसका जो रेंट है मैं किसी रिसीव कर रहा हूँ, लेट्स सपोज। तो यहाँ पर मैं वो एंटर कर रहा हूँ, मैं मिसाल के तौर पे है, ठीक है, 1000 रुपये मैं रिसीव कर रहा हूँ, ऐड सेव, मैं कैश रिसीव कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास क्या फ़र्क आया इसके अंदर, फाइल्स, सेल्स है, डे एंड है, और इस पर डबल क्लिक करते हैं। अब देखिए हमारे पास 26,000 रुपया शो कर रहा है इनफ्लो। अब इसकी डिटेल क्या है जी, 25,000 रुपया हमें वो सेल से आया और 1000 रुपया हमें आया अकाउंट से, ठीक है जी। और अब हम कुछ ऐसा करते हैं, आउटफ्लो करते हैं, कुछ फर्ज के एक्सपेंस वगैरह कुछ हमारे लगे, एक्सपेंस में जाते हैं। तो रेंट लेट्स सपोज हमने बिल पे किया 1000 रुपया, और ये सेव कर देते हैं आज की डेट में। और फिर मैं ऐसा करता हूँ परचेजिंग कर लेता हूँ, ठीक है जी। ये सैमसंग में परचेज़ कर लेता हूँ एक, देखिए ये 20,000 रुपया मेरा जो है ना इसका परचेजिंग मैंने की 20,000 रुपये की, सेव कर देता हूँ। मैं कैश पे कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना, मैं कैश पे परचेजिंग कर रहा हूँ। और अब हम चलते हैं इसके ऊपर अपना सेल्स में जाकर, और हम चलते हैं फाइल सेल्स डे एंड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ और देखें 26,000 रुपया इनफ्लो हुआ, 21,000 रुपया आउटफ्लो हुआ, मतलब कि हमारे पास कैश कितना मौजूद होना चाहिए 5,000 रुपये, सिस्टम आपको बता रहा है,
अब आउटफ्लो में देखें हमारे पास 20,000 की परचेजिंग हुई, 1000 रुपये का एक्सपेंस हुआ, ठीक है। अब जो भी चीज़ ऐसी होती रहेंगी, वह जैसे रिकवरी वगैरह आएगी तो कैश इन होगा, आउट होगा, etc। अब फ़र्ज़ करें हमारे पास कैश डिफरेंस आ रहा है, मेरे पास कैश मौजूद है, अगर 5,000 मौजूद है 5,000 लिख दूंगा, मेरे पास कैश डिफरेंस 0 हो चुका है। क्लोजिंग कैश जो मेरे पास कैश जब मैं अब अपने रजिस्टर क्लोज कर रहा हूँ, अपना शॉप क्लोज कर रहा हूँ, मेरे पास जो कैश गले में मौजूद है वो 5,000 रुपये मौजूद है। देखिए क्लोजिंग कैश एट शॉप। फ़र्ज़ करें अगर मेरे पास कैश जो मौजूद आ रहा है जी, मैंने किसी अपने बच्चे को खर्ची दे दी, मैंने उसकी एंट्री नहीं किया, मैंने किसी को ऐसा वैसे कुछ पैसे दे दिए, मैं गले से निकाल के अपने जेब में डाल लिए, मेरे पास कैश मौजूद है, लेट्स सपोज हमारे पास 4,000, तो मैं 4,000 लिख दूंगा, मेरे पास डिफरेंस आ जाएगा जी 1,000 रुपये का, मतलब कैश डिफरेंस आ रहा है। और मेरे पास जो क्लोजिंग कैश है वो मेरे पास 4,000 रुपये है, ठीक है जी। फर्ज करें मेरे पास 5,000 ही कैश मौजूद है, 5,000 लिख दूंगा, क्लोजिंग कैश मेरे पास 5,000 रुपये, डिफरेंस मेरे पास 0 आ गया जी। कोई रिमार्क्स लिखने हैं मैं रिमार्क्स लिख दूंगा, मैं किस वक्त क्लोज कर रहा हूँ, मैं क्लोज वो डेट में यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ, मैं उसको क्लोज कर दूंगा। आर यू श्योर वांट टू परफॉर्म डे क्लोजिंग, यस कर देंगे, डे क्लोज हो गया। वो कह आर यू श्योर वांट टू परफॉर्म डे क्रिएशन, क्या आप नया डे ओपन करना चाह रहे हैं। ये तब हो सकता है कि जब क्या हो कि आपके पास आप 24 घंटे आपकी दुकान चल रही हो, उसमें शिफ्ट मैनेजमेंट हो। फ़र्ज़ करें अगर एक बंदा है वो अपना जो है ना वो काउंटर जो है ना वो उसने क्लोज़ कर दिया, अब नया जो काउंटर है वो ओपन हुआ है, तो वो बंदा नया आया तो वो उसके लिए डे ओपन कर रहा है, पर आप बाय डिफ़ॉल्ट इसको नो कर दें, अब ये डे जो है ना वो क्लोज़ हो चुका है ये वाला। आप यहाँ पर आएंगे जी डीएक्टिव में चेक करें अगर, तो मेरे पास देखें यहाँ पर डे ओपन कब हुआ था, 20/7/2023 4/13 को, और 20/7/2023 4/26 को मैंने डे क्लोज़ कर दी। मेरे पास क्लोजिंग अमाउंट थी उस वक्त 5,000 रुपया, किसने क्लोज़ किया था, एडमिन ने, और डे स्टेटस क्लोज़ है, ठीक है जी। और ये मेरे पास आ गया, अब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, मेरे पास उसकी फिर भी डिटेल्स वगैरह शो कर देगा कि क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है। तो अब ऐसा होता है अगर आप नेक्स्ट डे आते हैं ना, जब नेक्स्ट डे आप आएंगे, फर्ज करें मैं अगले दिन आया हूँ, यहाँ पर मैं फाइल पे क्लिक किया, मैंने सेल्स पे आया, मैंने डे एंड पे आ गया, मैं नया डे स्टार्ट कर लूँगा अपना, स्टार्ट न्यू डे। अब फर्ज करें अगर आप नया डे स्टार्ट करना भूल गए हैं, आपने यहाँ पे अभी 4 बजे हैं, आपने 2 बजे डे स्टार्ट किया था, आपने बट डे स्टार्ट 2 बजे शॉप पे आए थे, अपना काम स्टार्ट कर दिया, बट आप जो है ना अपना डे स्टार्ट करना जो है ना वो डे स्टार्ट करना भूल गए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट स्पेसिफिक ओपनिंग डेट पे क्लिक करें और यहाँ पे बता दें भाई इस डेट को इस टाइम इतने बजे मेरा डे स्टार्ट करे सिस्टम। मैं कहता हूँ मेरा जो है ना वो डे, अभी तो मेरे पास 4/29 हुए हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ 20/7/23 यहाँ पे करता हूँ जी 5 बजे मेरा डे स्टार्ट कर दे, ठीक है। मैं अगर आप स्टार्ट न्यू डे पे वैसे क्लिक करते हैं तो वो जो करंट डेट एंड टाइम होता है ना उसके अंदर डे स्टार्ट कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी का टाइम और डेट दें जिस डेट में वो डे स्टार्ट करे, तो आप इस तरह कर सकते हैं, स्टार्ट न्यू डे पे क्लिक कर दें, यस कर दें, डे ओपन कर दें। अब देखिए आपके पास से इस डेट के बिटवीन ये जो है ना वो डे ओपन हो चुका है, ठीक है जी। और अगर आप यहाँ पर देखें, ये मेरा क्लोजिंग नंबर 1 थी, क्लोजिंग नंबर 2, इस पर डबल क्लिक करता हूँ, देखिए मेरा जो ओपनिंग कैश है ना, ओपनिंग कैश कल वाले दिन का जो लास्ट मेरी क्लोजिंग थी उसका जो है ना क्लोजिंग कैश अगली मेरी डे का ओपनिंग कैश बन जाएगा। देखिए यहाँ पर इसका क्लोजिंग कैश कितना था, जो मैंने क्लोज़ किया था 4/26 पे, उसका क्लोजिंग कैश था जी 5,000 रुपया, ठीक है। अब मैंने नया डे ओपन किया, उसके बाद जो नया डे है तो उसका जो ओपनिंग कैश बन गया 5,000 रुपया, मतलब कि सिस्टम ऑटोमेटिकली वो जो कैश लास्ट कैश है वो यहाँ से ओपनिंग कैश में डाल देगा, उठा लेगा। अब मेरी जो भी अब सेल्स वगैरह होंगी, ठीक है, तो वो मेरी इसके अंदर आएंगी। अभी देखें मैंने सेम डे के अंदर डे स्टार्ट कर दिया, तो इसलिए मेरे पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं वो भी आ रहा है, 10 का आउटफ्लो आ रहा है, कैश एक्सपेक्टेड आ रहा है मेरे पास, ठीक है। टोटल आउटफ्लो कितना वो, क्योंकि डेट सेम ही है, तो सेम डे के बिटवीन जो है ना वो डे स्टार्ट नहीं होते, डे आपको डे से होता है कि 24 घंटे का दिन होता है, तो अगले डे को जब भी आप इस तरह डे स्टार्ट करेंगे क्लोज करेंगे तो आपका कैश जो है ऑटोमेटिकली मैनेज होता रहेगा, कितना छोड़ गए हैं कल, कितना स्टार्ट हो रहा है, तो इस तरह से आप कैश इन हैंड अपना मैनेज कर सकते हैं, मेरे पास गले में कितना कैश मौजूद है, ठीक है जी। तो इस तरह से आप कोई मैनेज कर सकते हैं, कोई भी फिर आपके सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।